Hey guys, you're watching Troike Speaks. मैं हूँ आयुष and this video is for how you will flash the Lineage OS. You can see currently I am running the Pixel Experience. Okay, let me just open the settings. Okay, with the About section you can see that my device is on Pixel Experience Plus, Vayu, Android 12.1. ओके इसके लिए आपको करना क्या होगा एक्चुअली वी आर गोइंग टू फॉर्मेट द डेटा सो you need to back up all your important data. Okay, and then you need the ROM file, उसके बाद firmware and in the Lineage OS you don't get GApps, तो आपको एक GApps का भी पैकेज चाहिए. For the same just open your browser and सर्च फॉर OpenGApp. जो पहला सर्च रिज़ल्ट है OpenGApps.org. इसमें आपको अपना पैकेज सेलेक्ट करना है. आई मीन फॉर द फोन्स इट इज़ ऑलवेज ARM64. तो एंड द यू नीड टू सेलेक्ट द एंड्रॉयड वर्जन सिंस द रोम विल बी फॉर द एंड्रॉयड 11. सेलेक्ट एंड्रॉयड 11 और कौन सा पैकेज. दरअसल मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कोई भी हैवी पैकेज ना सेलेक्ट करें. आई एम गोइंग टू चूज़ द मोस्ट मिनिमलिस्टिक थिंग ओवर हियर, द पिको. ओके, द पिको पैकेज. और डाउनलोड के लिए देन क्लिक ऑन डाउनलोड एंड देन डाउनलोड, ट्राई टू डाउनलोड एनीवे. ओके, देन you can see the download is about, the pop-up is here and से मैं डाउनलोड कर लूँगा. एक्चुअली आई ऑलरेडी हैव GApps in this pen drive. You can see with it is plugged in with an OTG and एक्चुअली पेन ड्राइव क्यों यूज़फुल है मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा बता दूँगा. फर्मवेयर फाइल आपको कैसे करनी है, लेट मी जस्ट शो यू. Okay, you just need to go to the Google and then name your device. So उसके बाद firmware लगा देना है. I mean the website, this website will come as the search result, Xiaomi firmware updater.com. And the second search result you can see over here, Poco X3 Pro Vayu firmware downloads. Okay, now let me show you कि आप firmware तक कैसे जाएंगे. I mean just click over here, the firmware archive. ओके, फर्मवेयर आर्काइव में मीन्स ये सभी फर्मवेयर आ गए हैं एंड आई विल रिकमेंड यू टू डाउनलोड द 12.0 MIUI 12.0 थिंग. और क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया वाला ही करूँगा. आई मीन ओके इंडिया एंड क्लिक ऑन डाउनलोड. और उसके बाद इट इज़ शोइंग मी द फर्मवेयर. दिस इज़ द फ्लैशेबल फर्मवेयर के फर्मवेयर पैकेज नेम एंड डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँगा तो डाउनलोड विल बिगिन. के बट एक्चुअली फर्मवेयर मेरे पास ऑलरेडी इस USB OTG में है. तो लेट मी स्किप द थिंग्स एंड जस्ट बूट इट टू द रिकवरी. Okay, you can see that I am in the recovery screen now. And yes, okay, the storage is selected as USB OTG. मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा. एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपना स्टोरेज मीन्स डेटा वगैरह वाइप करते हैं तो फिर मीन्स इंटरनल स्टोरेज भी वाइप हो जाता है. तो इट विल बी वेरी गुड कि आप ये OTG और एक USB ड्राइव में स्पेंड कर लें या फिर आप टाइप C USB ड्राइव ही ले सकें तो वेल एंड गुड. आप एक्चुअली दिस कम वेरी चीप और इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है. नाउ लेट मी जस्ट गो टू वाइप, फिर एडवांस्ड वाइप और आपको डावलेक, मेटा डेटा, डेटा, इंटरनल स्टोरेज, कैश, ये 4 चीज़ें वाइप करनी है. जस्ट स्वाइप टू वाइप एंड ओके इट इज़ एंड्रॉयड 12. तो फिर स्टोरेज तो माउंट नहीं हो सकती है. ओके, लेट मी गो टू इंस्टॉल फ्रॉम द बिगनिंग. दरअसल मैंने किया क्या एक्चुअली फर्स्ट आई फ्लैश द फर्मवेयर एंड देन आई फ्लैश्ड. आई एम स्क्रोलिंग
and if you want you can read. दरअसल पहले मुझे एरर आई थी बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी हैविंग द पिक्सल एक्सपीरियंस जिसमें जी एप्स होती हैं. तो आफ्टर फर्मवेयर आई सिलेक्टेड द जी एप्स पैकेज, तो मुझे एरर आई थी. बट लेटर ऑन आई फ्लैश द जिप्स वन बाय वन. फर्स्ट आई फ्लैश द फर्मवेयर, देन द रोम पैकेज, और उसके बाद जी एप्स. एंड नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट गो बैक एंड गो टू वाइप. उसके बाद फॉर्मेट डेटा, and then you need to just type in yes. Okay, I have typed yes because कैमरे के आगे पीछे मैं ही हूँ, तो फिर मुझे ऐसे टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही थी. लेट मी जस्ट रीबूट द सिस्टम and the first boot is going to take a little bit time. So all I can suggest you is to not to panic. आपका डिवाइस बूट हो जाएगा, but the first boot will take a little time. Okay, this was the process how you will flash Lineage OS on your device. And the next will be the ROMs that you will request. Just comment down. More interesting stuff is coming. Please, if you like my videos, like and share them. Subscribe to my channel. I am Ayush Kushwaha and the thing is booted now. Thank you.